नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द साइंस में। दोस्तों हम जो है एनसीईआरटी की कंप्लीट सीरीज कवर कर रहे हैं और उस सीरीज में हमारा जो आज का वीडियो है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी को लेकर के है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जड़ को कवर किया है, जड़ यानी कि रूट को कवर किया है, और आज का जो हमारा वीडियो है वो तने पर है, तना यानी कि स्टेम। दोस्तों जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आपका यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, आपका टीआरई 3.0 हो गया, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और अंत तक बने रहिए। और लास्ट में इसके हमने क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लगाइए, आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं तना। तो तना होता क्या है? देखिए बेसिकली हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब भी कोई बीज बोया जाता है तो बीज आपका जो है, देखिए ये आपका बीज रहा, तो बीज के जो नीचे तरफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर, और ऊपर तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रांकुर। तो बेसिकली होता क्या है, मूलांकुर बनाता है जड़ को और प्रांकुर बनाता है तने को। तो देखिए तना जो है ये जड़, देखिए जड़ आपका नीचे जाता है और तना आपका ऊपर जाता है, यानी कि प्रकाश की तरफ जाता है, और ये जल आपका नीचे रह जाता है और मिट्टी भी आपकी नीचे रह जाती है, यानी कि ये मिट्टी और जल के विपरीत तथा प्रकाश की तरफ क्या करता है, विकसित होता है। तो समझिए और क्या काम होता है, तने में शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, यानी कि यह शाखाओं को, पत्तियों को, फूल को एवं फल को धारण करने का काम करता है। दूसरी चीज, ये विकसित किससे होता है? तो आप बोलोगे कि यह प्रांकुर से विकसित होता है। आगे हम समझेंगे तनों की वृद्धि। तो तनों की जो वृद्धि होती है ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, सॉरी। तो देखिए गुरुत्वानुवर्ती कहने का मतलब कि गुरुत्व किधर होता है, नीचे की तरफ, यानी कि ये नीचे ही रह जाता है। दूसरी चीज ऋणात्मक जलानुवर्ती, यानी कि जो आपका पौधा, जो आपका तना होता है, ये जल यानी जल नीचे होता है लेकिन तना किधर होता है, ऊपर होता है। दूसरी चीज धनात्मक प्रकाशवंती, यानी कि प्रकाश ऊपर मिलता है तो आपका तना भी ऊपर मिलता है, यानी कि उसके विपरीत मिलता है। आगे समझते हैं हम लोग तनों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो तनों की जो पहली विशेषता है वह यह पौधे को यांत्रिक मजबूती देने का काम करता है, यानी कि यह पौधों को यांत्रिक मजबूती देने का काम करता है। दूसरी चीज, तनों यह पत्तियों को, पुष्पों को इत्यादि को जन्म देता है। अगली चीज, आगे का काम क्या है इसका? तो थर्ड नंबर है वह अवशोषित जलों को, अवशोषित जल जो होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं उनको सभी भागों तक, पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अगली चीज जो है इसमें संधियां होती हैं, परसंधियां होती हैं, तथा क्या होती हैं, इनमें इंटरनोड्स होते हैं। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। दूसरी चीज, ये जो आपके तने होते हैं ये खाद्य संग्रह का भी काम करते हैं, जैसे कि आपका आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, गन्ना हो गया, इत्यादि तने होते हैं और ये क्या करते हैं, यह खाद्य संग्रह का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। हमने कहा था कि हम लोग नोड्स देखेंगे और इंटरनोड्स देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका जहाँ से ये ज्वाइंट है इसे हम लोग बोलते हैं नोड्स, और इनके बीच जो स्थान है, ये जो ज्वाइंट्स है, दो ज्वाइंटों के बीच में जो स्थान है, ये जो जगह है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनोड्स। तो आई होप आपको नोड्स और इंटरनोड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तनों के कितने प्रकार होते हैं। तो तनों के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका है भूमिगत तना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा है आपका अर्धवायु तना, जिसे हम लोग बोलते हैं सब एरियल स्टेम, और तीसरा है आपका वायु तना, जिसे हम लोग बोलते हैं एरियल स्टेम। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, ये हो गया आपका सब एरियल स्टेम, और ये हो गया आपका वायु यानी कि एरियल स्टेम। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूमिगत तना को। तो भूमिगत तना क्या होते हैं? बेसिकली जो आपके आलू हो गए, अदरक हो गए, प्याज हो गए, लहसुन हो गए, वो सब भूमिगत तना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये तने किसमें पाए जाते हैं, ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं। और बेसिकली काम क्या होता है कि यह भोजन संग्रह का काम करते हैं, और इन्हीं तनों को हम जो है हम खाते हैं। जैसे कि हल्दी का हम खाने का प्रयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं, आलू प्याज लहसुन इत्यादि हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन को संग्रहित करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके जो है रूपांतरण है कि भूमिगत तने का रूपांतरण क्या क्या हो सकता है, तो समझते हैं हम लोग। पहला जो इसका रूपांतरण है वो है आपका कंद, यानी
आलू, जो हम आलू खाते हैं वो कंद का ही प्रकार है। दूसरा आपका है प्रकंद यानी अदरक हल्दी वगैरह हो गया। फिर आपका है सल्ककंद यानी कि बल्ब हो गया आपका, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। उसके बाद घनकंद, हम लोग अरबी वगैरह देखते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? घनकंद के। तो आइए हम लोग इसको अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभकंद। स्तंभकंद क्या होता है? यानी कि जो मैंने आपसे बताया कि जो आलू है वो आलू आपका इसका ही कंद का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें होते क्या है, देखिए इसमें आलू आपने देखा होगा, तो आलू में क्या होती हैं? आंखें होती है। देखिए बना हुआ ये आंखें हैं, ये आलू की क्या है? आंखें हैं। दूसरी चीज इसमें भी आपके क्या होते हैं? इसमें भी आपके नोट्स होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? आपके नोट्स होते हैं। और ये देखिए जहाँ से नोट्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है, यहीं से ये आपकी जो वायवीय शाखाएं होती हैं वो ऊपर निकलती हैं। तो ये जो स्तंभकंद है, एक इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा आलू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकंद देखते हैं। तो प्रकंद देखिए, प्रकंद क्या होता है? आपने अदरक देखा है ना, अदरक आपने देखा है और आपने हल्दी देखा है, ये आपका अदरक हो गया, आपकी हल्दी हो गई। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल क्या है? ये आपके एग्जाम्पल हैं, प्रकंद के ही एग्जाम्पल हैं। होता क्या है, कभी कभी इनमें अपस्थानिक जड़ें भी जो हैं विकसित हो जाती हैं, ठीक है, और इनमें भी क्या पाई जाती हैं? इनमें भी परिसंधियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्ककंद। देखिए सल्ककंद से आप देखिए जिसमें भी लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें भी क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे प्याज की लेयर्स आपने देखी है, लेयर्स वाइज प्याज है, और ये लहसुन आपके हैं। तो ये इनमें सल्क पत्र बेसिकली आपके सल्क पत्रों से मिलकर बना होता है। और सल्क पत्र क्या करते हैं? भोजन के संग्रहण करने का काम करते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है? जिससे मांसल हो जाता है, फ्लशी हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स है आपका ऑनियन और आपका गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन। तो आपका ये हो गया सल्ककंद हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमिगत तना का अगला जो पार्ट है वो घनकंद। देखिए घनकंद क्या होता है? बेसिकली ये भी आपका प्रकंद की तरफ होता है, और प्रकंद का जो है संघनित रूप होता है। जब इसमें अधिक भोजन संचित हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रकंद, ये आपका घनकंद बन गया। और आप सबने सब्जी खाई होगी, अरबी की सब्जी आपने खाई होगी, और आपने बंडा देखा होगा, और आपने सूरन का नाम सुना होगा, जिमीकंद जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जिसमें अधिक देखिए ये सब एग्जाम्पल्स आपके प्रकंद के हैं, लेकिन जब इनमें अधिक फूड जो है संग्रह हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं घनकंद। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्धवायु तना। देखिए इसके नाम से ही कुछ क्लियर है कि ये क्या है? अर्धवायु, यानी कि आधा हवा में रहता है और आधा भूमि के अंदर रहता है। तो जब तने के कुछ भाग भूमि के बाहर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर तथा कुछ अंदर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अर्धवायु या सब एरियल स्टेम बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? दूब घास, मर्सीलिया, पैसिफ्लोरा, जलकुंभी, पुदीना इत्यादि। अब इसके देखते हैं हम लोग इसके कितने रूपांतरण हो सकते हैं। तो इसके जो रूपांतरण हैं, देखिए इसका जो पहला रूपांतरण है वह है ऊपरी भूस्तरी, दूसरा है भूस्तरी, और तीसरा है भूस्तारिका, और चौथा है आपका अंत भूस्तरी, यानी कि रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर्स। अब इनको हम अलग अलग देखते हैं कि सबसे पहले ऊपरी भूस्तरी क्या होता है। तो ऊपरी भूस्तरी आप सब ने देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में जो घास वगैरह होती है। देखिए ये घास दूब आपने देखा है ना। तो होता क्या है, ये घासें जो हैं ऊपर से फैली रहती हैं ज़मीन में, और होता क्या है, इनके नीचे जो है अपस्थानिक जड़ निकल देती हैं, और इनमें भी क्या होते हैं? नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं। देखिए ये आपका नोट्स हो गया, और इसकी खाली का जो जगह हो गया वो क्या हो गया? इंटरनोट्स। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? दूब घास है, मर्सीलिया है, और आपको आसानी से आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका है भूस्तरी। भूस्तरी का कब? देखिए भूस्तरी क्या होता है? भूस्तरी बेसिकली देखिए क्षैतिज दिशा में क्या करता है? क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, यानी कि ये फैल जाता है। भूस्तरी आपको आपके आसपास यही मिल जाएगा, और इसमें भी क्या होता है? इंटरनोट्स और नोट्स पाए जाते हैं, और क्षैतिज दिशा में आपका फैला रहता है। ये लंबा ऐसे ही फैला रहता है। उसका जो एग्जाम्पल है वो पैसिफ्लोरा है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है अंतः भूस्तरी। आपने पुदीना जरूर देखा होगा। पुदीना क्या करता है? देखिए पुदीना में क्या होता है? ये अंदर ही अंदर, ये आपको देखिए आपका पुदीना ये है, ये अंदर ही अंदर जो है एक प्रकार से फैला रहता है। और दूसरी चीज़ गुलदाउदी, ये गुलदाउदी है, गुलदाउदी भी अंदर ही अंदर रहता है। और इसमें कैसी वृद्धि होती है? क्षैतिज या तिरछी वृद्धि होती है, क्षैतिज या तिरछी वृद्धि होती है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतः भूस्तरी। और आपका लास्ट जो बचता है वो है भूस्तारिका। देखिए आपने जलकुंभी वगैरह देखी होगी पानी में जो है, ये होता क्या? देखिए ये जलकुंभी आपकी जलकुंभी ये ऊपर से ऐसे दिख रही है, उसके बाद ऐसे नीचे नीचे गई हुई है, ये आपका ऐसे नीचे गई हुई है,
और ये जो है उसके बाद जो है आगे जा कर के ये फैल जाती है। तो ये आपके टाइप हो गए इसके। उसके बाद इसको हम विस्तार से एक साथ देख लेते हैं कि है क्या ये। देखिए, सबसे पहले हम भूस्तरी की बात करें तो भूस्तरी में कुछ इस प्रकार से ये तने फैले रहते हैं, और उसके बाद भू ऊपर स्तरी, यानी कि ये आपका आया, उसके बाद ये फिर नीचे गया और फिर ऊपर से ऊपर चला गया। ये आपका जलकुंभी वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था कि ऊपर आएगा, ये जो ऐसे है पानी के अंदर फिर ऊपर आ जाएगा, मतलब जुड़ा रहेगा अंदर ही अंदर। और ये जो आपका लास्ट वाला है यानी कि अंत है भूस्तरी, जो मैंने आपको पुदीना वाला एग्जाम्पल बताया था कि ये जो है अंदर ही जाता है, उसके बाद फिर आपका नया तना हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आपको जो है मैंने बता दिया एक साथ जो है कि तने, ये जो तने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वायवीय तना, यानी कि जो तना आपका हवा में रहता है उसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए होता क्या है कि इसमें भी आपके पर्व संधियाँ तथा संधियाँ होती हैं, और इसमें देखिए होता क्या है बेसिकली इनके जो पत्तियाँ, इनके जो तने हैं ये तो या तो पत्तियों में बदल जाते हैं या कांटे में बदल जाते हैं, ठीक है। या देखिए ये एक चीज़ की मॉडिफाइड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए। इसका जो एग्जाम्पल है गुलाब है, अंगूर है, नागफनी है, और आपका कैक्टस आपने नाग ये जब सुना होगा, रस्कस होता है। तो आप समझिए कितने टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है पर्णकाय स्तंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्लेट। दूसरा आपका कटक स्तंभ है, स्टेम थॉर्न। और तीसरा आपका स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्रिल। और चौथा आपका पर्णाभ भर्त। देखिए होता क्या है, आपने लौकी देखा होगा, लौकी चढ़ जाता है, लौकी किसी का सहारा पाकर के चढ़ जाता है, वो आपका स्टेम टेंड्रिल वगैरह होता है। तो आइए इसको हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्णकाय स्तंभ को। तो आपने कैक्टस जरूर देखा होगा, नागफनी आपने जरूर देखा होगा। तो ये होता क्या है कि ये आपने कैक्टस देखना, ये ज़्यादातर रेगिस्तान, जहाँ पर भी रेगिस्तान होते हैं, जहाँ पर भी सूखा होता है, जहाँ पर भी जल की कमी होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो ये अपने आप को मॉडिफाई, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई कर करके पत्तियाँ देखिए कांटे बना लेते हैं ताकि जल की हानि से रोक सके। तो बेसिकली ये तने होते हैं। अगर आप सोचें कि पत्ते होते तो पत्ते बिल्कुल नहीं होते, ये तने होते हैं। ये तने होते हैं, और ये तने जो है मॉडिफाई हो करके पत्ते बन जाते हैं, और ये इसकी जो लीव्स हो जाती हैं इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैशी लीफ बोलते हैं, ठीक है, और चपटी हो जाती हैं। तो आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, और ज़्यादातर वही इलाके दिखते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पहला आपका वायु तने का जो एग्जाम्पल है वो है आपका पर्ण का स्तंभ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला हम लोग। तो आपका जो नेक्स्ट है वह है पर्णाभ पर्त। देखिए ये भी पर्णाभ पर्त इसके नाम से क्लियर है कि ये आपका पत्तियों में बदल जाता है। तो ये जो शाखाएं होती हैं आपको बिल्कुल मत समझिए कि पत्तियां होती हैं, आपकी तने होते हैं। तो अगर आपका जो एग्जांपल आ गया कि एस्पेरागस ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे भैया ये क्या है कि ये आपका तना है। दूसरी चीज़ रस्कस, ये भी क्या है आपका तना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका है आपका कटक स्तंभ। देखिए नाम से ही क्लियर है कटक स्तंभ, कटक यानी कि कांटा, ठीक है। अब जो नींबू वगैरह में होते हैं ये आपके जो तने हैं, तने से क्या निकलता है, तने के साथ में कांटे निकलते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके जो है तने ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट है आपका स्तंभ प्रतान। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। आपने देखा होगा अंगूर देखा होगा, आपने लौकी देखा होगा। तो इनमें सब में ये जो है ये जो आपका ये जो है ये इसे हम लोग बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। ये बेसिकली करता क्या है, किसी का सहारा पा करके ये आपका जो है आगे ऊपर चढ़ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। आइए अब हम लोग आते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन आपका आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको आंसर लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल आंसर लगा पाएंगे। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है आलू, दूसरा है गाजर, तीसरा है शकरकंद और चौथा है मूली। तो कल हमने पढ़ा था गाजर, शकरकंद और मूली क्या है, ये जड़ है। तो बचा क्या, आलू। आलू क्या है भैया, आलू आपका कंद है, यानी कि ये आपका है तना। दूसरा आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो अभी हमने बताया क्या कहा जाता है, इसको कंद कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, डी। तीसरी चीज कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, तो अभी हमने बात की है किसका एग्जाम्पल किसका है, ये तने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर, देखिए फिर से देखते हैं कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। तो इसका जो देखिए ये सूल की बात कर रहा है, सूल किसका है, सूल पत्तों का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हल्दी भूमिगत रूपांतरित तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है, हल्दी अदरक ये सब क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो गया आपका प्रकंद हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। तो शलजम, शकरकंद, गाजर तीनों जड़ें हैं, तो बी यानी कि अदरक क्या है, तना। भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, यानी कि आपका कंद, प्रकंद, सलकंद और स्तंभ प्रधान। देखिए स्तंभ प्रधान मैंने कहा था कि स्टेम टेंडिल होता है, वायवीय तना होता है जो कि लौकी वगैरह मिलता है, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो है अदरक एक तना है और जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन सुन लीजिए, यह खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है। दूसरी चीज़, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। उसके बाद आपका जो है आपका जो है सी नंबर है, इसमें नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। और डी नंबर है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसमें नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना नहीं है, यानी कि क्या है, तना नहीं है तो क्या होगा, वो हो जाएगा जड़, यानी कि आलू, सलजम, हल्दी, अदरक। तो आलू, हल्दी और अदरक क्या है, तने, तो जड़ क्या हो जाएगा, सलजम। सलजम क्या, अदरक। पर्ण का स्तंभ, फैलोकाइट का पर्ण का स्तंभ यानी क्या उदाहरण है, पहला आपका अंगूर, फिर आपका आलू, फिर आपका सी हल्दी और कैक्टस। तो अभी हमने पढ़ा है कैक्टस किसका एग्जाम्पल है, पर्ण का स्तंभ का। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्ते और तने दोनों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ये हम लोग सब्जी के लिए करते हैं। अगला, पादप में तने की वृद्धि होती है। तो पादप में जो तने की वृद्धि होती है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशवर्ती। यानी कि कहाँ जाता है ये आपका जो पादप है ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर देखिए धनात्मक जलानुवर्ती ये तो होगा नहीं क्योंकि नीचे है, ऋणात्मक प्रकाशवर्ती ये भी नहीं क्योंकि ये भी नीचे है, लेकिन ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण यानी ये सही है आपका, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।